राधे राधे सभी को। कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन हम आने वाले 90 दिनों तक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लीलाएं आपके लिए। अगर आप कृष्ण के चरित्र के बारे में जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उनके अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप अपने जीवन में खुद का अस्तित्व भी पहचान पाएंगे और कुछ ना कुछ अपना अस्तित्व बनाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लीला 6 हम पहले ही देख चुके हैं, आज नंबर है लीला नंबर 7 का। आप जो 6 लीलाएं हैं वो जाके एक बार ज़रूर देख लें, पढ़ लें, जिससे कि आपको आसान होगा आगे की लीलाओं में आनंद उठाना। लीला नंबर 7, तृणाव्रत का उद्धार, जो कि श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया। ये दिन है कृष्ण जन्मोत्सव का। जन्म हो गया उनका, अब क्या है, कृष्ण का जन्म दिवस है। 1 साल के हो गए हैं श्री कृष्ण, जन्माष्टमी है उनकी। अब इस उत्सव में भी नंद महाराज ने पूरे गोकुल को आमंत्रण दिया, सभी ग्वालों को, सभी गोपियों को आमंत्रण भेजा गया। सब लोग बहुत ही हर्ष उल्लास में हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्मोत्सव है। सब लोग मजे में हैं और नंद बाबा ने सभी ऋषियों को भी बुलाया। यज्ञ स्टार्ट हो जाता है। तो कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के हाथ में है। यशोदा मैया ने अच्छे से उनको नहलाया। कहा जाता है कि वृंदावन में आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी तरीके से कृष्ण का अभिषेक होता है, जैसे यशोदा मैया कृष्ण के हर एक जन्मदिन पर करती थी। अब वो यशोदा मैया की गोद में है, यज्ञ चल रहा है, बीच में ही कृष्ण की आंख लग जाती है। तो यशोदा मैया कृष्ण को कहाँ ले जाती है, कमरे में ले जाती है और अच्छा बिस्तर पर लिटा के सुला देती है कि कभी मेरे लल्ला को कोई परेशानी ना हो। अब मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। यशोदा मैया भूल गई कि लल्ला को भूख भी लगी होगी। लल्ला वहां परेशान है, भूख के मारे रो रहा है, तेज तेज पैर मार रहा है और इधर उधर हाथ पटक रहा है, कोई तो मेरी आवाज सुन ले, तेज तेज रो रहा है। लेकिन ढोल नगाड़े बज रहे थे, इतनी ज्यादा ध्वनि थी कि नहीं सुन रहा था किसी को भी कि लल्ला रो रहा है। बच्चे उसके पास खेल रहे थे, छोटे बच्चे, वो भी छोटे ही थे, बलदाव था और भी उसके मित्र थे, लेकिन किसी ने भी सूचित नहीं किया कि कृष्ण वहां रो रहा है और यशोदा मैया का ध्यान नहीं गया। अब कृष्ण को गुस्सा आया, सुबह से भूखा है, कुछ खाया नहीं है, मैया को मेरा ध्यान नहीं है। तो कृष्ण जिस छगड़े के नीचे लेटा हुआ था, छगड़ा होता है ठेला, जैसे पानीपुरी का ठेला होता है, सब्जी का ठेला होता है, उस तरीके का उसको बोलते हैं छगड़ा। अब उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, है ना, मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, उसके ऊपर तांबे की प्लेट्स रखी हुई थी, है ना, इतना सारा सामान रखा हुआ था, बहुत सारा। अब जब कृष्ण से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोधित हो गया, मतलब बहुत ही तेज गुस्सा आ गया कि मतलब मैया को मेरे ध्यान ही नहीं है, वो है ना ये लीलाधारी है, अगर इनके ऊपर कोई फोकस ना करे तो बुरा मान जाते हैं, बस ये सोचते हैं मेरे ऊपर ही फोकस रहे, और मैया वहाँ फोकस नहीं कर रही है अपने लाल के ऊपर। तो फट एकदम पहिया में पैर मारा कृष्ण ने, और जो बच्चे इर्द गिर्द हैं उन्होंने देख लिया, वो देख रहे हैं, वहीं पे हैं। जैसे ही पैर मारा, वो पूरा का पूरा ठेला वहीं खड़ा था, पूरा का पूरा ठेला नीचे गिर गया। अब बहुत तेज आवाज हुई, सब लोग भागते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ, और ये झगड़ा कैसे गिर गया, सारे बर्तन टूट गए, जो भी उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन थे सब टूट गए, अब थालियां बची हैं बस, है ना। अब सब पूछने लगे, तो सब गोकुल निवासी आगे, गोपियां ग्वाले आगे, सब अपने अपना कथन बता रहे हैं, ऐसे टूटा होगा वैसे टूटा होगा। तो जो बच्चे वहां खेल रहे थे वो बोलते हैं, अरे अरे ऐसे नहीं, कृष्ण का पैर लगने से टूटा है। अब सब लोगों को आपस में वाद विवाद होने लगा, कोई कह रहा है अरे छोटा बच्चा कैसे गिर सकता है। अब कृष्ण को लगा यार ये तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। अब मैया कह रही है कि भाई कोई बुरी आत्मा थी और मेरे बेटे पे उसका साया ना आ जाए, उठाया, और बोलती है कि इसको तो भूख भी लगी होगी। फिर उनको अच्छे से पवित्र किया और फिर जो वहाँ पे ऋषि आए हुए थे उनसे दोबारा से पूजन करवाया गया कि कहीं बुरी आत्मा मेरे लल्ला के इर्द गिर्द तो नहीं है। तो कथन माना जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो कि कोई बुरी आत्मा बच्चे के ऊपर आ गई है तो उसको माँ दूध पिलाना शुरू कर देती है कि अगर वो पूरा अच्छे से पेट भर के दूध पी लेता है तो उसके ऊपर कोई साया नहीं है, अगर नहीं पीता है बीच में छोड़ देता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई साया है। ये हुआ। अब अच्छे से पूरा उनके जन्मोत्सव का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। नंद महाराज ने अभी भी ऋषियों को बहुत सारी गैयां दान में दी। गैयाओं ने पुष्पमाला पहनी हुई है, उनके पैरों में जो खुर लगे हुए हैं वो चांदी के खुर हैं, उनके वस्त्र जो हैं सुनहरे कलर के हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से गैयाओं को सजाया और गौ दान किया ब्राह्मणों को। अब उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो उसके एक दिन बाद ही यशोदा मैया अपने हाथ में कृष्ण को ले रही है और उनको बहुत भारी लग रहा है।
कि आज मेरा लल्ला बहुत भारी क्यों लग रहा है। तो ना चाहते भी हुए भी वो उसको जमीन पर बैठा देती है। अब क्या हुआ, देखते ही जैसे ही मैया काम में व्यस्त हुई अपने घर के काम में, तो बहुत तेज बवंडर आया पूरे वृंदावन के ऊपर, बहुत भयानक वाला बवंडर, और सबकी आंखें बंद हो गई, सबकी आंखों में धूल चली गई। और जैसे ही यशोदा मैया भागकर देखती है मेरा लल्ला कहाँ है, मैंने तो आंगन में बिठाया था, लल्ला वहां है ही नहीं, क्योंकि वो बवंडर उनके लल्ला को ले गया। अब वो बवंडर लल्ला को तो ले गया। अब श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना भारी करना शुरू कर दिया, इतना भारी शुरू कर दिया, और उसके कंधे पे बैठे हुए थे, कंधे पे बिठा के ले गया था वो अपने, तो उसको लग रहा था जैसे कोई पर्वत, पूरा का पूरा पहाड़ आके मेरे कंधे पे बैठ गया हो। अब बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया उस असुर ने, उसे समझ नहीं आ रहा, वो हटाने की कोशिश कर रहा है तो हटे ना गिरधारी, अब ऐसा कैसे करें भाई। तो वो तड़प तड़प के उसने अपने प्राण त्याग दिए और आके कहाँ गिरा, पृथ्वी पर गिरा। अब सभी जैसे गोपियां थी, यशोदा मैया तो रो रो के वहां बुरा हाल हो गया, बेहोश हो के जा रही हैं, गोपियां सब ढूंढ रही है कृष्ण को। अब जैसे ही वो आके गिरा, तृणाव्रत नीचे आके गिरा, तो कृष्ण का हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा फिर आया उनके ऊपर, जैसे पूतना के ऊपर आके बैठ गए थे ऐसे उनके उसके ऊपर आके बैठ गए। अब सभी गोपियां देख रही हैं, और देखते ही कृष्ण को लेके आती हैं यशोदा मैया के पास कि ये लो तुम्हारा लाला, और ये बिल्कुल ठीक है। अब कथन वही आता है, सब सोचते हैं कितने बड़े राक्षस को इस बच्चे ने कैसे मार दिया। अब कृष्ण फिर सोचते हैं कि मेरी पोल फिर खुल जाएगी, इनको पता चल जाएगा मैं तो नारायण ही हूँ। तो कुछ ग्वाले और गोपियां ऐसी थी जो कि कहती थी कि स्वयं नारायण भगवान का ही चमत्कार है, कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कुछ ने कहा कि चलो अच्छा ही तो हुआ, वो तो हमारे बच्चे पे नारायण की कृपा है, इसको कोई बुरी दृष्टि लगती नहीं है, जो इसका बुरा करने के लिए आता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा बोल के बात टाल दे रहे हैं। तो ये है कृष्ण की लीला। तृणाव्रत का वध कृष्ण ने किया तो मतलब उसका उद्धार हो गया। जो भी भगवान के हाथ से मारा जाएगा वो निसंदेह वैकुंठ धाम को जाएगा। अगर आपको ये लीला पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ये लीलाएं जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के निर्माण के लिए लीलाएं उनके कानों तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। राधे राधे।